तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं कि बुंदेलखंड में पानी की कमी है, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है पानी को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ बांदा में सड़कें धोई जा रही हैं, पानी की बर्बादी की जा रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, यूपी कांग्रेस के महामंत्री अरुण प्रकाश जी। सर, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सर मेरा सवाल पूछा मैंने, लेकिन यहाँ पर सरकार की बिल्कुल ही गंभीरता नजर नहीं आ रही है। बुक्कल नवाब जिसको समझने को तैयार नहीं है कि बुंदेलखंड प्यासा है, पानी की बर्बादी आखिर क्यों हो रही है, सवाल यही है। अरुण प्रकाश जी। रिप्लेस जी, मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये दोनों के दोनों इस समय प्रदेश और देश के शोषण करने में, आर्थिक शोषण करने में, लूटने में लगे हुए हैं। उस समय बुंदेलखंड में जो सूखे की समस्या है, पानी की समस्या है, इस सूखे की समस्या आपके साथ एनवायरमेंट के भी हमारे टीचर कहता है अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बैठे हैं, वो भी बताएंगे कि जिस तरीके से पानी के अंदर खनन हो रहा है, बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा अंदर खनन हो रहा है, नदियां अपनी मार्ग बदल रही हैं। सूखे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, ये सूखे का एक महत्वपूर्ण कारण है। और जिस तरीके से पानी की बर्बादी, राहुल जी ने क्या कर लिया वजह के बुंदेलखंड में, कह रहा हूं कि मोदी के भी आंखों के पानी मर चुका है। राहुल जी ने 7200 करोड़ रुपए दिए, ये पूछिए इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अरुण प्रकाश जी, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी सर। यहाँ पर आप भी सियासत करते ही नजर आ रहे हैं। इतने सालों आपकी सरकार रही केंद्र में, आपने क्या किया बुंदेलखंड के लिए? ठीक है, चर्चा यहाँ पर लंबी हो जाएगी सर। ठीक है, आप सर मुद्दे से भटक रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि बांदा में पानी की बर्बादी हो रही है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर। अरुण प्रकाश जी आपके पास, मैं राणा प्रताप सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। आपका जवाब अधूरा रह गया था सर, आप कुछ कह रहे थे, आपने नेताओं को सुना, गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही है। बुंदेलखंड प्यासा है, पानी की बर्बादी हो रही है, सपा सरकार भी समझने को तैयार नहीं है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस को मौका मिलता है तो वो सियासत करते ही नजर आते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर साल बारिश होती है, हर साल सूखा पड़ता है, मौसम बदलता है। अगर सरकारें गंभीर हैं तो इसकी तैयारी समय से क्यों नहीं की जाती जी? बरसात के पानी को सही तरीके से उसका संरक्षण किया जाए, गर्मियों के पहले तैयारी की जाए कि सूखे से कैसे निपटा जाए। ये जो समस्याएं हैं ये हर साल आनी है। एक तरफ पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये है कि पानी की बर्बादी हो रही है। सर, सवाल ये है कि पानी की बर्बादी हो रही है, सब कुछ जानने के बावजूद भी पानी को बर्बाद किया जा रहा है। जी, पानी की कमी भी हो रही है और बर्बादी भी हो रही है। पानी की कमी भी लगातार होती जा रही है जी, क्योंकि देखिए, पानी मौसम गर्म होने से पानी का इवोपरेशन, पानी उड़ भी जा दे रहा है, जमीन का पानी भी घट रहा है, पानी की खपत बढ़ रही है। और इसके बावजूद जो तंत्र है इसको देखने वाला, वो तंत्र इसको लेके जिस तरह से, जिस शिद्दत से गंभीर होना चाहिए, पूरे साल गंभीर होना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य के जीवन की और पूरे पृथ्वी के जीवन का सवाल है, उसको लेकर उतना गंभीर नहीं है। पर्यावरण को जब तक विकास का विरोधी समझा जाता रहेगा तब तक इस तरह के नतीजे आए। सर, अभी किसको जिम्मेदार आप मानते हैं जो हालात बने हुए हैं? सर, अभी आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और वैसे मैं सब पूरे तंत्र को मानता हूं, जो तंत्र इसके लिए, जो अधिकार प्राप्त तंत्र है वो जिम्मेदार है, चाहे राज्य का हो चाहे देश का हो। और लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जब सख्त कानून बनाए जाएंगे और उनको सख्ती से लागू किया जाएगा तभी लोग पानी की बर्बादी को, ठीक है सर, सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। बुक्कल नवाब तो और जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी है जी सर, बिल्कुल गंभीर कानून, मतलब इसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है और उसको लागू करने की भी जरूरत है। बुक्कल नवाब जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर आप इतने गंभीर हैं, जबकि सीएम साहब कह रहे हैं, प्रशासन को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ताई बरती जाएगी, कदम उठाए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा, बावजूद इसके इन आदेशों की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं सर? विप्लेश जी, आप सुनना अगर चाहें तब सुने, अगर नहीं सुनना चाहे तो हम कुछ सुना भी सकते नहीं, कुछ बता सकते, हम नहीं बता सकते। हम जो है वहां के बाद 7 जिले हैं हमारे बुंदेलखंड के अंदर, और उसके 47 ब्लॉक है, हमारे सारे सिंचाई,
हाँ, अब सिंचाई विभाग के सारे उच्च अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो है गांव जा रहे हैं, पानी की समस्या देख रहे हैं। पानी वहां पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पानी बुंदेलखंड के अंदर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने पानी की वहां व्यवस्था की है। लेकिन सर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सर आपने रिपोर्ट देखी तो पिछले नवाब जी, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन गंभीरता नजर नहीं आ रही है हमें जो तस्वीरें सामने निकल कर। आपने रिपोर्ट, ठीक है बुक्कल नवाब जी, डीएम साहब ने रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन आपने तो रिपोर्ट देखी। उस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से पानी बर्बाद हो रहा है, आपने तो वो तस्वीरें देखी, लेकिन गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सपा सरकार गंभीर है, लेकिन गंभीरता नजर तो आए। ये गंभीर नहीं है, ये गंभीर विपरीत नहीं है। आपने पैसे का देव साहब ने बताया 32 करोड़ रुपए बताया जो यूपीए में मिला, उसका दुरुपयोग किया इन्होंने, और 1100 करोड़ रुपए अभी तक नहीं खर्च कर पाए। इन्होंने मंडी, अनाज मंडी बनवाने लगे होगा। जब खिलाफ कार्रवाई होगी वो पीछे जाएगा, काम करेगी जब वहां पाएंगे। सारे आश्वासन दे दिए। ये कांग्रेस के जो बोल रहे हैं सिंचाई के लिए करना चाहिए था, आंखों से पानी टपक रहा है, रो रहे बनाने चाहिए थे, सरकार आई नहीं है, खुदवाने चाहिए थे, पानी टपक रहा है। ये वही सोच रहे हैं पानी टपकना बंद होगा। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ सर, यही कमी है सर, यही कमी है कि मुद्दा गंभीर है, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो बोलेगा, खाली डब्बा खाली बोतल है ये बुक्कल नवाब जी। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आदेशों के बाद भी कोई गंभीरता नहीं है। ठीक है आईपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आईपी सिंह जी, बीजेपी का क्या स्टैंड है? आपने पूरी रिपोर्ट देखी है, पानी की बर्बादी हो रही है, आप भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, बताइए। विपनेश, मैं चाहूंगा कि शांति से 2 मिनट मुझे अपनी बात कहने को बिल्कुल सर, बिल्कुल कीजिए अपनी बात। और हमने अभी समाजवादी पार्टी के श्री बुक्कल नवाब को भी सुना और ऐसे दल को सुना कि जो अभी बुक्कल नवाब साहब कह रहे थे वो अपना अस्तित्व खो चुका है। 10 वर्षों तक केंद्र में उसकी सरकार थी, एक बड़ा पैकेज भी आया, उनके सांसद भी उस तमाम क्षेत्रों में सांसद थे, और सबसे बड़ी लूट दौलत की बेटी मायावती ने वहां की, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ट्रैक्टर घोटाला किया। क्या प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई काम किया? क्या उनके खिलाफ कोई जांच की? क्या सीबीआई जांच उसकी नहीं हो सकती थी? दूसरा, इन्हें खामोश कराइए। जब ऐसे लोग बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था, अगर बोलना तो मैं अपनी बात बंद कर दूंगा। ऐसे उदंड लोगों के साथ मैं चर्चा नहीं कर सकता। आईपी सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर चैनल पे आते हैं खामोशी से बैठ के अपनी बात को कहना, बारी है अपनी बात कहिए। जब हमने हस्तक्षेप नहीं किया तो सुनने का मौका भी नहीं है। 1 मिनट अरुण जी, 1 मिनट सर, अपनी बात पूरी कीजिए। सर लौट रहे हैं, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। आज रॉबर्ट्स वाड्रा के 10,000 एकड़ लैंड उसने लूट लिया राजस्थान को, पूरे देश में। अगस्ता वेस्टलैंड की जो डील है उसमें उनकी मुखिया फंसती नजर आ रही है, पूरा परिवार फंसता नजर आ रहा है, और ये भ्रष्टाचार पर आके बैठ के इस चीजों में लोग भाषण देते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। और चर्चा हो रही है बुंदेलखंड की, चर्चा ले जा रहे हैं भारत सरकार पर। आईपी सिंह जी मुद्दे पर आइए प्लीज, इस तरीके से लंबा इस मुद्दे से भटक जाइए विपनेश जी। आईपी सिंह जी, कहां मैं मुद्दे से भटका? मैं तो मुद्दे पर हूं। जब लोग अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं तब चर्चा होती है। सर बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? सर केंद्र सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। पेज नंबर 28 को समझने की कोशिश कीजिए, केंद्र सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। तब ना कुछ बोल पाएंगे जी। सर बात पूरी कीजिए। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट प्रस्ताव है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का बुंदेलखंड को लेकर बजट का प्रस्ताव है, पेज नंबर 28 पर जाइए। जो ये 10,000 टैंकर वहां सप्लाई के लिए मांग रहे थे, पूरे प्रदेश में 10,000 टैंकर सीरा पेट्रोल डीजल ढोने वाले आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने अपने पेज नंबर 28 पर 2 करोड़ रुपए, मात्र 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ की व्यवस्था इस मामले पर चर्चा लंबी हो चुकी है। सर हम चर्चा कर चुके हैं। आईपी सिंह जी जरा सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। सर वक्त की बहुत कमी है, मुद्दे पर बात करते हैं सर, मुद्दे पर सर बात करते हैं। और ट्विटर पर जाकर लबालब भरे तालाब दिखा दिए। आईपी सिंह जी वक्त बहुत ज्यादा है नहीं है सर, मुद्दे पर बात करते हैं कि बीजेपी का अगला स्टैंड इस मामले पर क्या होगा। जब आप भी देख रहे हैं कि पानी की बर्बादी हो रही है, सपा सरकार नहीं रोक पा रही है, आप भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लोगों को अपने विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपका स्टैंड में जानना चाहती हूं।
विपनेश, जब डीएम वहां सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि ये जो पानी का छिड़काव हो रहा है और अननोन बनकर कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी खबर मुझे पता चल रही है, वहां सीधे खनन हो रहा है, वहां पोकलैंड जेसीबी लग के बालू मोरंग निकाले जा रहे हैं, तो आप समझ सकती है कि डीएम भी उस अपराध में, उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये अंधा राज है, यहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जंगल राज है। इस जंगल राज में इस समाजवादी पार्टी से किसी प्रकार की गुहार नहीं की जा सकती। हाँ, समाजवादी पार्टी जाने वाली है, अंतिम 4 महीने में जरूर हाथ पैर मार रही है और अपने विधायक के घर गिरा दे रही है। आपको ठहरा रही है सर बुक्कल नवाब जी। देखिए, ये जो भी ठहराते रहे, वो जंगल राज कहे और राम राज कहे और न जाने कितने राज कहते हैं, लेकिन जनता ने इनको बता दिया कि आपका राज जो है वो वहां के ऊपर नहीं चलने वाला है, उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है, बिहार में नहीं चलने वाला है, दिल्ली में नहीं चलने वाला है, असम में नहीं चलने वाला है, कलकत्ते में नहीं चलने वाला है। इनका राज जो है सब जगह खत्म हो गया है। ये जंगल राज की क्या बात कर रहे हैं? आज हम ही लोगों का राज है और हम ही 2017 में लौट कर आएंगे, इसलिए कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। ठीक है सर, इसको दरकिनार कर देते हैं। बुक्कल नवाब जी सुनिए, अगर कांग्रेस कुछ कह रही है इसको दरकिनार करते हैं, बीजेपी कुछ कह रही है दरकिनार करते हैं, लेकिन सर ये मानते हैं आपकी पानी की बर्बादी हो रही है? तस्वीर में जो आपने देखा ये मानकर चल रहे हैं आप? नहीं, पानी बर्बादी हम जब मानेंगे जब ये अगर मानिए रोड बन रही है, रोड को तो पानी डालना आवश्यक है, जब तक कि उसको पानी डालेंगे जब तक रोड क्या बात कर रहे हैं सर आप? तस्वीर में आपने देखा कि क्या पानी का छिड़काव सर आपके इलाके में, सर क्या आपके इलाके में पानी का छिड़काव इसी तरीके से किया जाता है? सर क्या आपके इलाके में पानी का छिड़काव इस तरीके से होता है? क्या आप इस तरीके से छिड़काव करते हैं? हमारे यहाँ हमारे करीब 600 पानी के टैंकर हैं जो पूरे लखनऊ में छिड़काव किया करते हैं, पानी छिड़का करते हैं। सर आपने देखा होगा सर, बुक्कल नवाब जी सुन लीजिए सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक स्पेशल बुक्कल नवाब जी, छिड़कने के लिए नहीं बनाया गया है। बुक्कल नवाब जी आपने देखा उस तस्वीर में कि सड़क बनी हुई है, मात्र धूल को हटाने का काम वहां पर हो रहा है। धूल को हटाने के लिए पानी बहाया जा रहा है हजारों लीटर, जबकि बुंदेलखंड प्यासा बैठा है। बुंदेलखंड प्यासा नहीं रहता। कितने बार आपसे कहें, हर जगह पानी है, पानी हर तरफ। ठीक है बुक्कल नवाब जी, ठीक है। अभी सर एक मिनट मैं आपको वो बाइट सुनवाती हूँ जो ड्राइवर का क्या कुछ कहना है, जो पानी का टैंकर लेकर वहां पर पहुंचा। सुनिए जरा उसका क्या कुछ कहना है, तभी आप यकीन करेंगे। सर धूल उड़ रही थी इसलिए पानी डाल रहे हैं। कितनी लंबी सड़क है ये? कितनी लंबी सड़क है ये? तो वहाँ तक है, दरदा तक। कितने किलोमीटर है ये? होगी 10 किलोमीटर। रोज सींचते हो? पानी कहाँ से आता है? बोर से। साफ पानी, पीने का पानी, साफ पानी बर्बाद नहीं होता ये? बर्बाद होता है तो क्या करें सर, ठेकेदार कहते हैं तो डालते हैं। पानी बर्बाद हो रहा है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी यहाँ गोइरा में देखो सूखा पड़ा हुआ, लोगों को पीने को नहीं, ये सड़क सींच रहे हैं। सड़क सींच रहे हैं। वहाँ 5 बजे सुबह से नंबर लगता है तो जाके 2 बजे का भी नंबर मिलता है पीने का। जानवर मर रहे हैं, पीने का पानी खराब किया जा रहा है, रोड खराब की जा रही है। ये सब क्या है, किसे का है, किससे का? बुक्कल नवाब जी अब क्या कहेंगे? आपने सुना स्थानीय निवासी को, ड्राइवर को भी। सर क्या कहेंगे? आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पर मैं चाहूंगी कि आप ईमानदारी से इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस को तो बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। हमारे जवाब जो है ईमानदारी से ही आ रहा है, हम कोई गलत बात आपसे नहीं कर रहे हैं। 4 साल के अंदर हमने 730 किलोमीटर हमने वहां बुक्कल नवाब जी मैं प्रतिक्रिया पर जवाब देना चाहती हूँ सर, ईमानदारी से। प्रतिक्रिया पर मैं आपसे जवाब देना चाहती हूँ, क्या ड्राइवर झूठ बोल रहा है या फिर यहाँ के स्थानीय लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा करिए कि लखनऊ के अंदर कहीं को वो पानी के लिए पूछे यहाँ पानी की क्या समस्या है, वो बताएंगे कि पानी की समस्या है, सवाल का जवाब है नहीं। बुक्कल नवाब जी भी मानकर चल रहे हैं हाँ पानी की बर्बादी हो रही है। ठीक है, वक्त की बहुत कमी है सर, आखिरी प्रतिक्रिया का समय आ गया। ठीक है, लेकिन अगर वो टीवी को राणा प्रताप सिंह जी, राणा प्रताप सिंह जी सर आपकी प्रतिक्रिया सर, बेहद कम शब्दों में वक्त की कमी है। बुक्कल नवाब जी आपके पास लगता है सवाल का जवाब नहीं है सर, आप मान रहे हैं पानी की बर्बादी हो रही है। राणा प्रताप सिंह जी आपसे आखिरी प्रतिक्रिया इस मामले पर।
अरे रोड बनाई जा रही, पानी बर्बादी हो रही है। मैं तो यही कहूंगा कि पानी की संरक्षण जो है बहुत जरूरी है, पानी का संरक्षण, और उसके लिए गंभीरता से सभी सरकारों का, सभी जिम्मेदार लोगों को काम करना चाहिए। और यह आने वाले समय में जो वैश्विक गर्मी बढ़ रही है उसमें पानी की समस्या बढ़ते जानी है और उसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो पूरे महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन सपा सरकार इस बात को नहीं समझ रही। अरुण जी, मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगी। सर अरुण जी। विप्लेश जी, मैं तो सिर्फ आखिरी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि मेक इन इंडिया फेल हो गया, डिजिटल इंडिया फेल हो चुका, उत्तर प्रदेश का विकास फेल हो चुका। अब इस समय सिर्फ जरूरत है कि अगर जरा भी शर्म मोदी जी की आंखों में बची हो, चलिए ठीक है सर, यहाँ पर चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल अब भी यही गंभीर खड़ा है कि बुंदेलखंड प्यासा है, वहां के लोग प्यासे हैं, लेकिन सपा सरकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है, मात्र बातों में नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।